कुंभ मेला आस्था का महासागर। यह एक ऐसा आयोजन है जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। भारत त्योहारों और मेलों का देश है। यहाँ हर कोने में, हर मौसम में कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है। यहाँ हर दिन किसी न किसी देवी देवता का उत्सव मनाया जाता है। इन उत्सवों में लोगों की आस्था और विश्वास की झलक मिलती है। इन्हीं में से एक है कुंभ मेला, जो आस्था का महासागर है। यह मेला भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का प्रतीक है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धार्मिक सम्मेलन है। यहाँ लाखों लोग एकत्रित होते हैं, जो इसे एक अद्वितीय आयोजन बनाता है। करोड़ों श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। वे अपने परिवार और मित्रों के साथ यहाँ आते हैं और इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बनते हैं। वे पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। यह डुबकी उनके लिए पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक होती है। वे अपने पापों से मुक्ति चाहते हैं। यह मान्यता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं। वे मोक्ष की कामना करते हैं। मोक्ष, जो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है, यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है। कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन 4 स्थानों का अपना अपना धार्मिक महत्व है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, जहाँ गंगा नदी की पवित्रता और शांति का अनुभव होता है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर लोग गंगा में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर, जहाँ 3 पवित्र नदियों का मिलन होता है। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, जहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन होता है। और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर यह मेला लगता है। गोदावरी नदी की पवित्रता और धार्मिक महत्व यहाँ के लोगों के लिए विशेष है। यह मेला 12 वर्षों में एक बार लगता है। यह आयोजन सदियों से चला आ रहा है और हर बार यह और भी भव्य होता जाता है। हर 6 वर्षों में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। यह आयोजन भी कुंभ मेले की तरह ही महत्वपूर्ण होता है। कुंभ मेले में आस्था का सैलाब उमड़ता है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। वे अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। वे अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। यह आराधना उनके जीवन में शांति और समृद्धि लाती है। वे धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। इन अनुष्ठानों में भाग लेकर वे अपने जीवन को पवित्र और शुद्ध बनाते हैं। वे साधु संतों के दर्शन करते हैं। साधु संतों के आशीर्वाद से वे अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत प्रतीक है। यहाँ की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और धार्मिक अनुष्ठान भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाते हैं। यह हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से आए लोग एक साथ मिलकर इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। यह हमें आस्था और विश्वास की शक्ति का एहसास कराता है। कुंभ मेला हमें यह सिखाता है कि आस्था और विश्वास से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से है। यह कथा भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। समुद्र मंथन की यह कहानी हमें देवताओं और असुरों के बीच हुए संघर्ष की याद दिलाती है, जो अमृत प्राप्ति के लिए हुआ था। देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन में दोनों पक्षों ने मिलकर समुद्र को मथा, जिससे कई अद्भुत और दिव्य वस्तुएं उत्पन्न हुईं। यह मंथन एक प्रतीक है जो हमें यह सिखाता है कि कठिन परिश्रम और सहयोग से ही महान उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। इस मंथन से 14 रत्न निकले थे। इन रत्नों में से कुछ ने देवताओं को शक्ति और समृद्धि प्रदान की, जबकि कुछ ने असुरों को भी लाभ पहुंचाया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उनमें से एक था अमृत कलश। अमृत कलश वह पवित्र पात्र था जिसमें अमृता का अमृत भरा हुआ था। यह अमृत कलश देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण बना। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध कई दिनों तक चला और इसमें दोनों पक्षों ने अपनी पूरी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। इस युद्ध ने हमें यह सिखाया कि सच्चाई और न्याय के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। इस युद्ध में अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। ये स्थान आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरीं, वहाँ कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। कुंभ मेला एक ऐसा पर्व है जो लाखों श्रद्धालुओं को एकत्रित करता है और उन्हें आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। हरिद्वार को देवताओं का प्रवेश द्वार माना जाता है।
यहाँ गंगा नदी के तट पर स्थित हर की पौड़ी घाट पर श्रद्धालु स्नान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। प्रयागराज संगम नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है, जो इसे एक पवित्र तीर्थ स्थल बनाता है। उज्जैन को राजा विक्रमादित्य की नगरी कहा जाता है। यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नासिक में भगवान राम ने वनवास का कुछ समय बिताया था। यहाँ पंचवटी क्षेत्र में कई पवित्र स्थल हैं, जो रामायण की घटनाओं से जुड़े हुए हैं। ये चारों स्थान धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। कुंभ मेला इन पवित्र स्थानों की महिमा को और बढ़ा देता है। यह मेला न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह मेला हमें याद दिलाता है कि सत्य और असत्य के बीच हमेशा संघर्ष होता रहेगा। ये संघर्ष हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। कुंभ मेला हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है। कुंभ मेले का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इसका उल्लेख पुराणों और वेदों में मिलता है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने कुंभ मेले का आयोजन किया था। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएन त्सांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में कुंभ मेले का वर्णन किया है। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में कुंभ मेले को व्यवस्थित रूप दिया। उन्होंने कुंभ मेले को धार्मिक एकता का माध्यम बनाया। उन्होंने कुंभ मेले में सभी संप्रदायों और जातियों के लोगों को शामिल होने के लिए प्रेरित किया। मुगल शासनकाल में भी कुंभ मेला अनवरत चलता रहा। अंग्रेजों ने भी कुंभ मेले के महत्व को समझा। उन्होंने कुंभ मेले के आयोजन में सहयोग दिया। आज कुंभ मेला एक वैश्विक आयोजन बन गया है। दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक बन गया है। सेक्शन 4, आस्था की अविरल धारा, कुंभ का आध्यात्मिक महत्व। कुंभ मेला आस्था का महापर्व है। यह पर्व हर 12 साल में आयोजित होता है और 4 स्थानों पर बारी बारी से होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इस मेले का आयोजन पवित्र नदियों के किनारे होता है, जहां लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यह स्नान धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्नान से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे अपने पापों से मुक्ति चाहते हैं। इस मेले में भाग लेने वाले श्रद्धालु अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। वे मोक्ष की कामना करते हैं। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख लक्ष्य है और कुंभ मेला इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। वे मानते हैं कि कुंभ मेले में स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इस विश्वास के कारण ही लाखों लोग इस मेले में भाग लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। कुंभ मेले में साधु संतों का जमावड़ा लगता है। ये साधु संत अपने ज्ञान और अनुभव से लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे धार्मिक प्रवचन देते हैं। इन प्रवचनों में जीवन के गूढ़ रहस्यों और आध्यात्मिकता के महत्व पर चर्चा की जाती है। वे लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके प्रवचनों को सुनकर लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। लोग उनकी बातें श्रद्धा से सुनते हैं। वे उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ते हैं। वे उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। इस मेले में भाग लेने वाले श्रद्धालु विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और क्रियाओं में भाग लेते हैं, जो उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। कुंभ मेला हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझाता है। यह हमें सांसारिक मोहमाया से दूर रहने की प्रेरणा देता है और हमें ईश्वर की भक्ति में लीन होने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें सांसारिक मोहमाया से दूर रहने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। यह हमें ईश्वर की भक्ति में लीन होने के लिए प्रोत्साहित करता है। भजन, कीर्तन और धार्मिक गीतों के माध्यम से लोग अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। कुंभ मेला हमें बताता है कि जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन सही मार्गदर्शन और आस्था के साथ इसे पूरा किया जा सकता है। इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रद्धालु विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और क्रियाओं में भाग लेते हैं। कुंभ मेला हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है।
यह हमें सिखाता है कि सही मार्गदर्शन और आस्था के साथ हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 5, संस्कृति का संगम। कुंभ का सांस्कृतिक महत्व। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का संगम है। यहाँ विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और जातियों के लोग एक साथ आते हैं। वे एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं। वे एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं। कुंभ मेले में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, लोक नृत्य आदि की प्रस्तुतियां होती हैं। लोग इन प्रस्तुतियों का आनंद लेते हैं। वे भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि को देखकर अभिभूत हो जाते हैं। कुंभ मेला हमें भारतीय संस्कृति की विरासत से जोड़ता है। यह हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करने की प्रेरणा देता है। यह हमें अपनी संस्कृति को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।